हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको अपने विशाल बेरे की बार फिर से आपके लिए लेकर आया क्राइम की कहानी। और आज की कहानी जब आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि जो अभी के जमाने में सोशल मीडिया से हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आता आज की कहानी पे। आज की कहानी हरियाणा के यमुनानगर की ये कहानी है। हरियाणा में रहने वाली एक लड़की यमुनानगर की, जिसका नाम रिशु रिशु और अभिषेक, ये दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया साइट से होती है। इंस्टाग्राम फेसबुक से इनकी मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बनते हैं। कुछ टाइम तक दोनों में बातचीत होती है। फिर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। फिर बातचीतें चलती है। धीरे धीरे प्यार होता है दोनों में। अब जब ये बात घर वालों को पता चलती है, खास करके ऋषु के घर वालों को पता चलती है लड़की वालों के, तो लड़की के जो दो भाई हैं वो लड़की को समझाते हैं, लड़की नहीं समझती है। उसके बाद वो लड़के को समझाते हैं। लड़के को समझाने वाला लड़का पहले बोलता है कि ठीक है, अब ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसी गलती करूंगा नहीं। अब फिर से वही सब सिलसिला चालू। इंस्टाग्राम पे बात, फेसबुक पे बात, सोशल मीडिया बात, वीडियो कॉल वगैरह सब चलता है। धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाता है, लिमिट सारी खत्म हो जाती है। अब अभिषेक और ऋषु, इन दोनों से दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। अब दोनों शादी करने की फैसला करते हैं। तो घर वाले इनके तैयार नहीं होते, खास करके ऋषु घर वाले। तो ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। एक अदालत में जाते हैं, वकील करते हैं, और वकील के थ्रू ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये दोनों भाग जाते हैं यमुनानगर से, हरियाणा से। जब ये भागते हैं तो जो ऋषु के घर वाले हैं, खासकर उसके भाई, और तो उनके जो फ्रेंड सर्किल है उनमें दोनों भाइयों की काफी बेइज्जती होती है और अपमान सहन करना पड़ता है। माता पिता को भी करना पड़ता है लड़की का, क्योंकि लड़का लेकर भगता तो इतना नहीं होता, लेकिन जिस घर से लड़की भगती उसके माता पिता को बहुत बातें सुननी पड़ती है। तो सुनता है। अब जब सुनते हैं तो माँ बाप तो मन मान लेते हैं, लेकिन जो दोनों भाई है उनसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। और वो यही सोच में रहते हैं कि ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, बस कि उन्हें ढूंढने का रास्ता चाहिए था, उनको मिलने का रास्ता चाहिए था। तो अभिषेक और ऋषु ये दोनों भाग के कोर्ट मैरिज करके वहां से भाग गए। भाग में जीरापुर जाके ये दोनों जीरकपुर में रहने लगते हैं। जीरकपुर में रहते हैं, प्यार आगे बढ़ता है इन दोनों का। एक लड़का, इनका एक बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है, सब कुछ अच्छा। जो लड़की के घर वाले हैं वो ऋषु से बातचीत कभी नहीं करते हैं। इनमें 2-3 साल तक लड़की से बात नहीं करते, और ना ही उसके भाई। बाकी जो लड़के वाले हैं वो लड़की से बात भी करते हैं, सब कुछ होता है। अब वक्त निकलता है। इधर ऋषु और ये अभिषेक सोचते हैं कि घर वाले सारी बात, पुरानी बातें भूल गए होंगे, नई बात 4 दिन की। लेकिन जो ऋषु को भाई है, उन दोनों ने ये बात दिल में अपने बसा के रख रखी थी कि जिस दिन भी अभिषेक मिलेगा उस दिन अभिषेक को मार देंगे जान से। तो उनके दिल में नफरत अभिषेक के लिए और उसकी बहन, खुद की बहन के लिए भी नफरत थी। तो धीरे धीरे वक्त निकलता है, इनके एक बच्चा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अभिषेक को कॉल आता है इसके घर से, यमुनानगर से, हरियाणा से। इनकी किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो अभिषेक शादी में आने का फैसला करता है। तो अभिषेक चोरी छुपे दबे पांव शादी में आने की सोचता है। तो अभिषेक को भी कहीं ना कहीं डर था कि उधर ऋषु के घर वाले भी उसे मारने के चक्कर में हो या हाथ पैर तोड़ने के चक्कर में हो। बाकी उसे नहीं लगा था कि अभी तक ये बात उनको सोच रखी होगी, उन्होंने कुछ भी बुल बुला होंगे सोची थी। तो रविवार की रात अभिषेक अपने रिश्तेदार के यहाँ पे शादी में आने के लिए निकलता है। अब शादी में आने के लिए निकलता है तो अपने साथ उसके 2 दोस्त भी लेकर आता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ हो गया तो 2 दोस्त साथ में कुछ न कुछ तो करेंगे, हम भी मार नहीं खाएंगे सोच करते हैं। अब 2 दोस्त आते हैं। अब जो वो निकलते हैं वहां से, और जब हरियाणा को यमुनानगर में आते हैं, तब उसी बीच में ऋषु के जो 2 ही भाई थे उन्हें कोई खबर दे देता है कि जो तेरी बहन को लेकर भगा है अभिषेक, वो इस जगह पे शादी में आ रहा है। तो ये दोनों भाई प्लानिंग करके बैठे थे। अब दोनों ये भाई तलवार खरीदते हैं, क्योंकि तमंचा वगैरह इनका कॉन्टेक्ट नहीं था लेने का हथियार का। तो ये दोनों भाई तलवार लेते हैं। तलवार लेने के बाद इन दोनों भाई के साथ भी 3 इनके दोस्त, उनके हाथ में भी तलवार। अब ये सब, कोई के हाथ में चाकू, कोई के हाथ में तलवार। अब ये सब लेके बैठे थे। रविवार की रात की ये बात है, अभी 2024 की बात है। अभी हाल में 3 या 4 दिन पहले की बात है। इंतजार कर रहे थे अभिषेक का। अब अभिषेक आता है। जैसे अभिषेक आता है, ये अभिषेक के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं तलवार से कहीं वार करता है अभिषेक के ऊपर। जब अभिषेक के ऊपर वार होता है तो उसके जो दोस्त है वो बीच में आने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों के ऊपर भी वार करते हैं। तो अभिषेक की मौके पे मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो उसके जो 2 दोस्त है वो भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब ये सारी वारदात होने के बाद दोनों भाई, अब ऋषु के दोनों भाई भाग जाते हैं वारदात करके।
अब अभिषेक की तो ऑन द स्पॉट मौत, और दोनों भाई, वो दोनों जो अभिषेक के दोस्त है वो हॉस्पिटल में भर्ती, गंभीर रूप से घायल हो सकता है, वो भी मर सकता है। तो वो दोनों भाई भी फरार, और दोनों भाई के साथ तो उनके तीनों दोस्त भी फरार। अब इधर ऋषु जब ऋषु को बात पता चलती है कि जो उसका हस्बैंड, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसका हस्बैंड को उसके भाइयों ने ऐसा कर दिया, तो ऋषु रोती है। रोते हुए ऋषु ये बात बोलती है कि मेरे अपनों ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी अपनी खुशियों को नजर लगा दिया, मेरा सुहाग छीन लिया, मेरी मांग सुनी कर दी, तमाम तरह की बातें बोलती है। अब पुलिस केस दर्ज करती है 302 में आईपीसी धारा में, और तलवार का 326 दर्ज करने के बाद ऋषु के दोनों भाइयों को ढूंढती है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से ढूंढती है, कॉल ट्रैक करती है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऋषु को दोनों भाई भी मिल जाते हैं अगले दिन, दोनों भाई एक साथ तीनों आरोपी मिल जाते हैं। मिलने के बाद उनकी अच्छी तरह खातिरदारी होती है, उनका रिमांड होता है। वजह पूछी जाती है, वजह यही थी कि वही आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि कैसे क्या हो गया, तेरी बहन ऐसे भाग गई, तमाम बातें, तो उन्हें सहन नहीं होती है बात, तो उसके चलते उनके दिल में क्रोध था, तो उन्होंने ये कर दिया। अब ये सब होने के बाद पुलिस रिमांड हो गया उनका, अब उन्हें सजा हो जाएगी, जेल वगैरह सब हो जाएगी। लेकिन इस सब चीज में एक बात सोचने लायक जो बात है, वो बात ये है कि एक लड़की जब घर छोड़ के जाती है तो वो अपने साथ अकेली नहीं जाती है, वो उस घर की इज्जत, मर्यादा, माँ बाप की इज्जत, जो उन्होंने समाज में इज्जत कमा रखी थी, जो भी उनको रुतबा था, जो भी उनकी कमाई थी, जो उसके भाई, खास तौर पे भाई, जिसकी भाई वगैरह, इन सबकी इज्जत साथ में लेके जाती है, वो उछाल के जाती है। तो एक लड़की को कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए ऐसा। चलो गई तो भी ठीक है, फिर भी घर वालों को कहना चाहिए, पर आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ भी जा रही है जिन पे खाने का दाना नहीं है, ना कुछ काम है, ना कुछ भी नहीं है, परिवार में 5-5, 6-6 लड़के हैं, परिवार बड़ा, तो भी चल जाती लड़कियां। तो एक सोचने की ये बात है इसमें कि तुम जा तो रहो, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरा, तो कभी प्यार से पेट भरता भी नहीं है, ना आगे बढ़ाएगा। प्यार से पेट फूलता जरूर है, लेकिन भराता कभी नहीं है। तो ये बात सोचो। और जब ये बात सारी बात हुई तो यमुनानगर के एचओ ने बताया कैसे क्या था, तो आप वीडियो में देखो। जिसमें दो सगे भाई हैं और दोनों ने ही अपनी बहन के लव मैरिज की का बदला लेने के लिए ये हत्या की है, और यही मेन मोटिव है उनका। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, कुल 5 आरोपियों के साथ मिलकर ये हत्या की है। बाकी 2 आदमियों को और चोटें पहुंचाई हैं, जो जेल इलाज है। हमने इनको कल गिरफ्तार कर लिया था और आज अदालत में पेश किया, जिनके 2 दिन पुलिस रिमांड लिया गया है। सर वो वारदात चिट्टा मंदिर के पास हनुमान कॉलोनी में हुई थी, और वहीं ये जो पीड़ित है वो अपनी ताऊ की लड़की की शादी में आया हुआ था, जहाँ पर ये वो गाड़ी में बैठे थे, और वहाँ पर उनको चाकू से वार करके और रॉड वगैरह से वार करके चोटें पहुँचाई, जिनसे हॉस्पिटल जाते जाते वो एक्सपायर हो गए। अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ।